एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। वह बहुत गरीब था। वह अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए हर रोज जंगल जाता और वहां से लकड़ियां काटकर अपनी बैलगाड़ी में डालकर शहर में बेच देता था। उसके पास धन दौलत में सिर्फ वह एक बैलगाड़ी और दो बैल ही थे। उसके घर में केवल उसकी पत्नी और उसकी एक बेटी ही रहती थी। उनके जीवन का गुजारा करने के लिए केवल एक यही साधन था। लकड़हारा बहुत ही दयालु था। दूसरों का भला करने में किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ता था। जान पहचान के हो या फिर अनजान हो, हर वक्त दूसरों पर उपकार करता रहता था। वह रोज अपनी बैलगाड़ी पर लकड़ियों को लादकर शहर ले जाता था। वह रोज अलग अलग शहर में लकड़ियों को बेचने जाता था। आसपास वाले सभी शहरों में लकड़ियों को बेचकर वह जो भी पैसे कमाता था, उनमें से कुछ पैसों से वह उन बैलों के लिए घास खरीद लेता था और बचे हुए पैसों से अपना गुजारा करता था। और अंत में कुछ भी नहीं बचता था। उसकी बेटी अब बड़ी हो चुकी थी। लकड़हारे को अब उसकी शादी की चिंता रहने लगी थी। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपनी बेटी की शादी कर सके। एक दिन लकड़हारा अपनी लकड़ियों को अनजान शहर में ले जा रहा था। उस शहर का रास्ता भी उसके लिए अनजान था। वह पहली बार उस रास्ते से होकर गुजर रहा था। बैलगाड़ी में लकड़ियां ज्यादा थी, इसलिए वह धीरे धीरे जा रहा था। कुछ आगे जाने के बाद पहाड़ी रास्ता आ गया था। उसे उस रास्ते में बहुत कठिनाइयां हुई। वह जा ही रहा था कि अचानक उस रास्ते में एक बहुत बड़ी पत्थर की शिला पड़ी हुई थी। पूरा रास्ता बंद था। लोग पत्थर की दूसरी तरफ से होकर गुजर रहे थे। बैलगाड़ी में लकड़ियां ज्यादा थी, इसलिए वह धीरे धीरे जा रहा था। कुछ आगे जाने के बाद पहाड़ी रास्ता आ गया था। उसे उस रास्ते में बहुत कठिनाइयां हुई। वह जा ही रहा था कि अचानक उस रास्ते में एक बहुत बड़ी पत्थर की शिला पड़ी हुई थी। पूरा रास्ता बंद था। लोग पत्थर की दूसरी तरफ से होकर गुजर रहे थे, लेकिन उस तरफ से बैलगाड़ी का निकलना मुश्किल था। उसने उस रास्ते से वापस जाने का विचार किया, लेकिन फिर उसने सोचा कि ये पत्थर तो आने जाने वाले सभी लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। तो उसने उस पत्थर की शिला को रास्ते से एक तरफ करना चाहा, ताकि उसकी तरह दूसरे लोगों को भी तकलीफ न हो। उसने अपने बैलों की सहायता से उस शिला को एक तरफ करने की बहुत कोशिश करने बाद भी वह शिला तस से मस नहीं हुई। उसने भी हार नहीं मानी और आखिरकार निरंतर प्रयास के बाद उसने उस शिला को रास्ते से एक तरफ लगा ही दी। हटाने के बाद उसने देखा कि उस शिला के नीचे एक गड्ढे में सोने के सिक्के और बहुत सारे आभूषण पड़े हुए थे। वह उन्हें लेकर घर आ गया और सोच रहा था कि किसके होंगे ये आभूषण और सिक्के। उसके कुछ समझ नहीं आ रहा था। असल में ये सोना पुराने जमाने में एक राजा ने छिपाया था। पहले के जमाने में लुटेरों का डर बहुत रहता था, इसलिए राजा सोना छुपा रहा था। और अचानक वह शिला पहाड़ से नीचे गिर पड़ी। राजा तो बच गया, लेकिन वो फिर उस सोने को लेने कभी नहीं आए का किसी को भी पता नहीं था। उसके बाद एक दिन राजा भी मर गया और वह सोना वहीं रह गया था। राजा के मरने के बाद कई साल तक वह सोना उसी जगह गड़ा रहा और वह सोना आज उस लकड़हारे के हाथ लग गया। लकड़हारा अब पूरी तरह अमीर हो गया था। उसने अपनी बेटी की शादी भी बहुत धूमधाम से कर दी। अब उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। इसीलिए कहा जाता है कि कर भला तो हो भला। अगर लकड़हारा दूसरे लोगों का भला नहीं सोचता और उस शिला को वहां से नहीं हटाता, तो उसे भी वह सोना नहीं मिलता और आज वह यहाँ तक नहीं पहुँचता। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप इस कहानी से सहमत हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कि क्या वह खजाना लकड़हारे के ही नसीब में था या फिर उसके द्वारा किया गया नेक काम का फल था।
जो पत्थर रास्ते में आने जाने वाले व्यक्तियों को तकलीफ दे रहा था, जिसे उस लकड़हारे ने हटा दिया। अगर आप इसी तरह की प्रेरणादायक कहानी डेली पढ़ना चाहते हैं तो हमारे YouTube अकाउंट को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कानपुर स्टोरी डेयरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।